हमें बहुत अच्छा लग रहा है। किस 5 तरीके साल बाद मैं अपने बच्चों से मिला हूँ। बस मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है इन बच्चों की, कि इनकी उम्र इतनी हो गई कि अब इनको मैं कौन सी क्लास में बैठा लूँगा, कहाँ से कागज़ बनवाऊँगा, कहाँ से इनको बैठा लूँगा और कैसे अब भरण पोषण करूँगा। मैं तो फुटपाथ पे हूँ 5 साल के अंदर। कितनी उम्र इनकी बढ़ा दी गई है? इनकी उम्र बच्चों की 2-2 साल का अंतर है इसमें। मुझे मैं आप सबसे बस विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा इसमें सहयोग करें कि इस बच्चों का कागज बनवाने की व्यवस्था करवा दें कि कागज इनके कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्योंकि मैं किसी स्कूल से बनवाऊंगा तो वो नकली साबित होंगे नहीं होंगे। क्या प्रक्रिया रही बच्चों से आप मिले इतने दिनों बाद? बच्चों से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची ने पहचान ही नहीं पाया, तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बच्ची ने पहचान नहीं पाया। फिर वो कह रही है कि भाई को लेके आओ। फिर मैं भाई को लेके आया, तब वो आई नहीं रही थी मेरे साथ में। किस तरीके से मदद हुई आपकी बच्चों को मेरे वकील साहब ने हमारी मदद की है। भाई वो तो मेरे लिए भगवान के समान है। उन्होंने वो जितना बनना है वो मेरे लिए कर रहे हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं इस समय। और मैं ये समझ लो मैं हर तरीके से फुटपाथ पे खड़ा हूँ कि इनको बच्चों को कहाँ लेके रखूँ, कहाँ जाऊँ। मेरा अभी तक कोई सामान भी नहीं मिला है। जो मैं दुकान में छोड़ के आया था, मुझे पता चली है कि उसने दुकान का सामान भी अपने घर रख लिया है। मुझे कोई सामान भी नहीं, पता ही नहीं है कि मेरी कहाँ सामान है। वो क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा सामान मेरे पास आ जाए और मुझे कुछ सरकार से मदद मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को लेकर रखकर भरण पोषण कर सकूँ इनका। 19 जनवरी 2021 को नईम और नजमा को रिहा किया गया। कानूनी प्रक्रिया के कारण 21/1/2021 को शाम 7 बजे करीब ये जेल से रिहा हो पाए। जब दोनों जेल से रिहा हुए तो दोनों बच्चों की तलाश जानकारी की, बच्चे नहीं मिले। जानकारी हुई कि वो किसी अनाथालय में हैं। क्योंकि किस तारीख को रिहा हुए थे, मेरे द्वारा 22 तारीख को एक पत्र लिखा गया एसएसपी आगरा को और एक पत्र लिखा गया डीएम आगरा को। एसएसपी आगरा वाला पत्र मैंने उनके व्हाट्सएप पर डाला, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। डीएम के यहाँ जब करीब शाम को 7 साढ़े 7 बजे लोग पहुंचे तो डीएम के यहाँ से भी इनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। इनके बच्चे मिले इतने सालों बाद, किस तरीके से बच्चे मिले, क्या? देखिए, जब पूरा मामला जानकारी में आया मेरी में कि ये निर्दोष थे और निर्दोष होते हुए भी पिछले 5 साल से जेल में सज़ा काट रहे थे। जब ये छूटे हैं तो ये अपने बच्चों की तलाश में पुलिस प्रशासन के पास में गए थे बच्चों की बरामदगी के लिए। तो इनको कहीं से भी कोई जवाब नहीं दिया गया कि आखिर में बच्चे हैं कहाँ। ये अपने बच्चों को अपने घर छोड़ के आए थे, लेकिन उसके जब छूट के आए हैं तो इनको बच्चे इनको नहीं मिले हैं। ऐसे में इस पूरे मामले से लेकर मैंने इनके प्रार्थना पत्र पर जो दिया गया नंबर था उसके आधार पर संपर्क किया। तो इनके पिताजी से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि वो आगरा में कहीं रह रहे हैं, उनके पास में कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं है। फिर मैंने वकील साहब से बात की तो उन्होंने इसके बारे में, केस के बारे में मुझे जानकारी दी। बताया कि पिछले 5 साल पहले जब ये जेल गए थे तो अपने बच्चों को घर छोड़ के आए थे, लेकिन जब ये छूट के जब वापस आए तो बच्चे नहीं मिल रहे हैं। शासन प्रशासन से हमने मांग की है, लेकिन बच्चों की क्या स्थिति अभी कोई नहीं पता चल पा रहा है। तो इन बच्चों की स्थिति जानने के लिए बाल गृह में संपर्क किया तो बाल गृह में बताया गया कि इन बच्चों की उम्र जो थी 10 साल से ऊपर हो गई थी। तो नियमानुसार इन बच्चों को, लड़कों को राजकीय बाल गृह बालक फिरोजाबाद भेजा जाता है और लड़कियों को राजकीय बाल गृह बालिका कानपुर भेजा जाता है। तो दोनों बच्चों को पिछले साल नवंबर में इन दोनों बच्चों को भेज दिया गया। लड़के को फिरोजाबाद भेजा गया, लड़की को कानपुर भेजा गया। ये पूरी जानकारी दी गई।
फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मैंने लिखित में मांग भी की कि इनके जो बच्चे, एक कानपुर और एक फिरोजाबाद रह रहा है, दोनों बच्चों को आप वहाँ से मंगाइए और इन परिवार के सुपुर्द कर दीजिए। तो इसमें प्रक्रिया शुरू हुई। फिर वकील साहब और ये फिर परिवार भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मिला, तो इनको यही बताया गया कि एक बच्चा फिरोजाबाद में है और एक बच्चा कानपुर में। तो इनको नियमानुसार इनको बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए था और यहीं इनके सुपुर्द करना चाहिए था। फिर भी इन्होंने चिट्ठी कानपुर के लिए भेजी और ये धक्के खाते हुए विषम परिस्थितियों में कानपुर पहुँचे और कानपुर से दोनों बच्चों को लेके आए हैं। यहाँ सवाल खड़ा ये होता है कि जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दोनों बच्चों में एक बच्चे को फिरोजाबाद भेजा, दूसरे बच्चे को कानपुर भेजा, आखिर में फिर ये लड़का जो है वो कानपुर कैसे पहुँचा? क्योंकि लड़का फिरोजाबाद भेजा गया था। अब बरामदगी जो हुई है, जो बच्चा मिला है कानपुर राजकीय बाल गृह बालक से मिला है, तो ये भेजा गया फिरोजाबाद था, फिरोजाबाद से कानपुर कैसे पहुँचा, ये एक बड़ा सवाल है। खैर जो भी है, बच्चे आज इनको मिल गए हैं और चूँकि दुख इस बात का है कि पिछले 5 साल तक इन्होंने निर्दोष होते हुए सज़ा काटी, ये अपने बच्चों से दूर रहे। अब सरकार का प्रावधान ये होना चाहिए, इस परिवार को मुआवजा दे और साथ ही साथ ये 2 बच्चे हैं जिनकी शिक्षा भी खराब हुई है और परिवार से भी दूर रहे हैं। तो जिला प्रशासन से मेरी मांग है, एक ICPS स्पॉन्सरशिप योजना होती है, उस योजना में इस परिवार को बच्चे की सहायता के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। तो मैं मांग यही करता हूं कि इन दोनों बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये की प्रतिमाह की स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जाए, जिससे इस परिवार की आर्थिक सहायता हो सके।